अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ा उदास और परेशान होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। जिनके पास पैसा है, साहिब इस्तिताअत हैं, वो कहते हैं कि बुलावा आता है तो मदीने जाते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, वो शायद ये भी ख्याल रखते हैं कि नहीं, पैसों से ही जाते हैं लोग। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए देखा है कि बुलावे का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके पास पैसा हो वो चला जाता है। खैर, आपकी मर्जी, आप जो भी अकायद रखते हैं ये आपकी मर्जी। मैं अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने तजर्बे की बुनियाद पर, मसलक की नहीं, तजर्बे की बुनियाद पर ये अपना अकीदा कायम किया है कि बुलावा आता है तो इंसान जाता है। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं 1 साल पहले आज से, यानी 2024 के आखिर में, अपने एक दोस्त जानने वाले जो कि लोगों को उम्रा पर भेजते हैं, एजेंट कहते हैं आप, ट्रैवल एजेंट, उनको ये बताया कि मैं अगले साल इस महीने में उम्रे पे जाना चाहता हूँ। फिर इस साल नवंबर के एंड में मैं उन्हें कंफर्म करता हूँ कि मैं, मेरी बेगम और 2 बच्चे हम जा रहे हैं, ये तारीख है, आप प्रोसेस शुरू करें। दिसंबर के, यानी इस दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में हम अपनी तमाम पेमेंट्स भी क्लियर कर देते हैं और तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा पैसे मैं उन्हें देता हूँ। अच्छा, ये पैसे जो हैं, ये भी आपको साथ साथ बताता चलूँ कि मैं पिछले 4 साल से लगातार अल्लाह करीम के करम से, उसके हुक्म से, बुलावे से मैं जाता हूँ। लेकिन मैं तरीकाकार ये होता है कि मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैंने सोचा और मैं चला गया। तो मैं सारा साल थोड़े थोड़े पैसे जमा करता रहता हूँ। और इस दफ़ा भी मैंने और मेरी बेगम ने, ये उम्रा बॉक्स मिलता है, इसके अंदर हम पैसे डालते रहते थे दोनों मिलकर। तो वो पैसे इकट्ठे हो गए तो हमने उन्हें पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। लकीली दिसंबर के दूसरे ही हफ्ते में हमें टिकट्स भी मिल गई। 21 तारीख की PIA की टिकट्स मिली। मैं डायरेक्ट मदीना जाता हूँ। मदीना से फिर अपने जितने भी रोज़ वहाँ पे गुजारने होते हैं गुजार कर फिर मक्का जाते हैं, उम्रा करते हैं और फिर वहीं से जद्दा जाकर वापस आ जाता है। ये अमल मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आप अगर डायरेक्ट जद्दा जाएं और जद्दा से मक्का जाएं तो फिर ये जो ट्रैवलिंग टाइम अपने घर से लेकर एयरपोर्ट तक और फिर एयरपोर्ट से लेकर जद्दा तक और फिर जद्दा से लेकर मक्का तक, फिर होटल में चेक इन होकर जाकर उम्रा करने तक, बच्चों के साथ अगर आप ये करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है आप ये ना करें। आप पहले मदीना चले जाएँ। मदीना से, क्योंकि अगर आप ट्रेन के ज़रिए जाएंगे तो 2.5 घंटे लगेंगे और रोड बाय रोड जाएंगे तो 4 घंटे लगते हैं गाड़ी पे। तो वो ज़रा आपके लिए आसानी रहती है, आप इतने थकते नहीं हैं। ये मेरी सोच है, आप इससे दूसरी तरह भी कर सकते हैं, जैसे जिसको मुनासिब लगे। तो हमने इस दफ़ा भी मदीना का प्लान किया और 21 तारीख की हमारी टिकट्स आ गई। क्या आप यकीन करेंगे कि 20 तारीख तक हमारे हाथ में वीज़ा ही नहीं आया। और मैंने और मेरी बेगम ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमारा बुलावा नहीं आया हुआ। और वो जो शख्स जो हमारा वीज़ा प्रोसेस कर रहा है, उसने भी हमें बताया कि मैं अनथक कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वीज़ा नहीं। हालांकि सऊदी अरेबिया का उम्रे का वीज़ा लेना क्या मुश्किल है, 72 घंटे में या शायद इससे भी कम टाइम में वीज़ा आपके पास होता है। और हमारा 1 महीने से पेमेंट्स भी क्लियर है, वीज़ा नहीं आ रहा। अचानक 20 तारीख की रात को हमें पता चलता है, PIA की तरफ से ही मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट्स रीशेड्यूल कर दी गई हैं। 26 तारीख को अब आपका जहाज़ जाएगा। आप 5 दिन आपके मज़ीद आगे हो गए और वक्त मिल जाता। 21 तारीख को तो हमने पहले टेक्निकली उड़ना था लेकिन वीज़ा 21 को भी नहीं आता, 22 को भी नहीं आता। और आज के दिन तक भी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, हमारा वीज़ा नहीं आया हुआ। और मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू करते हुए इंतहाई परेशान हूँ। मेरी परेशानी तो हम मर्द फिर भी बर्दाश्त करते हैं। बेगम मेरी पिछले कई दिनों से सही तरह से सो नहीं पाई है, वो खाना नहीं सही तरह से खा पा रही। उसको यही टेंशन है कि पता नहीं हम जाएंगे या नहीं जाए। जाहिर है हमने बहुत कुछ देखना होता है, बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हैं, इन्हीं के अंदर प्लान करना होता है और बहुत सारी बातें होती हैं जो फैमिली के साथ जाते हैं उन्हें पता। अब ये बात है कि पता नहीं मैं 26 को जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन अब हमने दुआएं ये करना शुरू कर दी हैं कि सरकार अगर हमारा बुलावा नहीं है तो हमें प्लीज़ बुलाएं, खुदा रहा हमें बुलाएं। आपको मैं मज़ीद ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि सन 2007 से लेकर 10 तक मैं सऊदी अरेबिया में था। ये या 9 तक था शायद, 2-2.5 साल था मैं, 2 साल था या 2.5 कुछ इस तरह।
उसमें जब मैं पहली दफ़ा गया वालिद साहब के साथ, तो मुझे जद्दे से उन्होंने रिसीव किया और हमने अल्बाहा जाना था। काफ़ी सफ़र बनता है, लेकिन हम पहले मक्का गए, उम्रा किया। उस वक्त मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। जुम्मे की नमाज हम पढ़ लेते थे और कोई कुछ पता नहीं था इतना। बस उम्रा किया, मदीने नहीं मैं गया, वहीं से मक्के से ही हम सीधा अल्बाहा चले गए। और फिर मैं जितने भी साल वहाँ पे रहा, हर जुमेरात को लोग वहाँ से जाते थे, दोस्त मुसलमान जितने भी होते हैं वो जाते थे, आए जी चलते हैं मदीने, आए जी चलते हैं मक्के। मैं कभी नहीं जा सका, एक दिन भी नहीं गया मैं ऐसी वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। वो ऊंचा इलाका है, जिस तरह मरी है हमारा। मुझे स्किन की एक ऐसी डिजीज़ हो गई कि मैं सूरज को फेस करता था, जिस्म मेरा जो है वो उसके ऊपर दाने बन जाते थे, मैं सूरज नहीं फेस कर सकता। तो मैं 2 साल ऐसे शेड्स के अंदर ही मैंने ज़िंदगी गुजारी है वहाँ, तो मैं नहीं जा सका। और खाली यही वजह नहीं थी कि मैं गर्मी या अपनी तबीयत की वजह से ही, कुछ नीयत भी ऐसी थी, नहीं गए। फिर पाकिस्तान आ गए। आप हिसाब लगाएं कि सन 2020-21 से अब ये सिलसिला शुरू हुआ है। पहली दफ़ा मैं अपने मुर्शद मुदस्सर भट्ट साहब के साथ दोबारा उम्रे के लिए गया और फिर आज का दिन है। बार बार वहाँ पे रहते हुए नहीं जा सका। हज भी उस वक्त फ्री थे उन लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते थे, हज कर सकता था, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब जब दिसंबर आता है तो अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, दिल करता है हम जाए। तो मेरे लिए तो ये बुलावा है, आप लोगों से भी दरख्वास्त है, हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। पैसे से यकीन जानिएगा बंदा नहीं जा सकता। अगर जा सकता होता तो हम तो पैसे देकर बैठे हुए, नहीं जा पा रहे। ये बुलावे की बात है।